आज मैं ऐसे आपको ज़बरदस्त गांव एरिया के लोगों के लिए बिज़नेस लेकर के आया हूं, जो लोग अत्यंत गरीब हैं और वो चाहते हैं बिज़नेस करना। तो उनके लिए ज़बरदस्त बिज़नेस प्लान है। तो मैं यहां पर आपको 7 बिज़नेस दूंगा। 7 में से कोई सा भी बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। अगर आप ये बिज़नेस मैन्युफैक्चर नहीं करना चाहते, बिज़नेस जो है आप जो है बनाना नहीं चाहते, जो 7 प्रोडक्ट मैं बताऊंगा, तो इसे आप किसी भी सिटी एरिया में जा कर के वहाँ पर जो है आप होलसेल में ख़रीद करके ला करके अपने एरिया में सेल कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें इसलिए है क्योंकि ये हर आदमी के घर में यूज होने वाले हैं और ये यूनिक बिज़नेस हैं। मतलब ये एक नया बिज़नेस है, एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसा कि तरीके का लोगों का खाने पीने का तरीका बदल रहा है, उसी तरीके के बिजनेसेस बदल रहे हैं। देखिए पहले क्या होता था, पहले लोग ग्लास जो लेते थे, ग्लास खरीदते थे, तो ग्लास स्टील्स के आते थे। फिर इसके बाद थोड़ा सुधार हुआ तो कांच के आना स्टार्ट हो गए, फिर और सुधार हुआ तो फाइबर के आना स्टार्ट हो गए, फिर और सुधार हुआ तब डिस्पोजल आना स्टार्ट हो गए। तो उसी तरीके से जैसा क्या होता है, जब एक स्टील का आप एक ग्लास खरीदते हो तो स्टील का ग्लास जैसे कि अगर आप बैग में रखते हो तो स्टील का ग्लास वो स्थान घेरता है, ठीक है। अब वो स्थान घेरता है जिसकी वजह से आपको कहीं अलग ले जाने में अगर कहीं उस पर भार पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है तो टूट जाता है। मतलब वो जो है पिचक जाता है, टूट जाता है, या फिर डेंट आ जाता है उसमें, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं अगर आप कहीं फाइबर का ग्लास लेते हो तब भी सेम सिचुएशन आती है, या अगर आप पेपर ग्लास लेते हो तब भी सेम सिचुएशन आती है, यानी वो डैमेज हो ही जाता है। अब इस सिचुएशन में एक यूनिक कॉन्सेप्ट मार्केट में निकल कर आया जिसे हम कहते हैं एफर्टेबल ग्लास। ये पोर्टेबल ग्लास भी कह सकते हैं या एफर्टेबल ग्लास भी कह सकते हैं। इस ग्लास में क्या होता है, ये ग्लास एक ऐसा सिस्टम होता है जैसे कि आप इस तरीके से आप इसे ऊपर की तरीके ले जा करके खोल सकते हैं, और इसे जब आप बंद करते हैं तो एक छोटी सी डिबिया टाइप की, आप मात्र 2 से 3 अंगुल का हो जाता है। ये जो है एडजस्टेबल भी ग्लास इसे कहा जाता है, कई सारे नामों से जाना जाता है। तो एडजस्टेबल ग्लास यानी जब आपको आवश्यकता पड़ती है इसे बड़ा कर लो, जैसे कि आप सेल्फी स्टिक यूज करते हैं, जब आपकी आवश्यकता पड़ती है तब बड़ा कर लेते हैं, आवश्यकता खत्म तो उसे अंदर कर लेते हैं। या छाता का जैसे यूज करते हैं, जब उसे आवश्यकता होती है तो आप उसे फैला देते हैं, आवश्यकता खत्म के बाद उसे इकट्ठा कर लेते हैं। उसी तरीके से ये जो है एफर्टेबल या एडजस्टेबल या फिर जो है ज़बरदस्त तरीके का ये भी एक ग्लास होता है। जब आपकी आवश्यकता पड़ती है तब आप इसमें पानी पी लेते हैं, बाकी से इकट्ठा करके आप रख देते हैं और आराम से एक डिबिया की तरीके से रखा रहता है। इसका मार्केट में प्राइस प्रेजेंट टाइम में 30 रुपये का चल रहा है। अगर आप होलसेल में लेते जाते हो तो भी आपको लगभग 20 से 22 रुपये मिल जाता है, और डायरेक्ट अगर कंपनी से संपर्क करोगे तो वहाँ पर और भी 2 रुपये आपको सस्ता मिल जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे मैं बता दूँ, जैसा कि पहले क्या थे, पहले लोग जो है जो घरेलू महिलाएं थी वो किसका यूज करती थी, बोरी को काट करके उसका जूना बना के यूज करती थी, या फिर इसके बाद थोड़ा सा चेंजिंग हुआ तो और भी कई सारे तरीके के जूना है। बट ये जो आपका जो सिलिकॉन डिश स्क्रैबर आया, ये कैसा होता है, इसके यूज करने से जो पहले के जूने थे जो लोग यूज करते थे बर्तन को धुलने के लिए, उसके हाथों में कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे, गिर जाते थे हाथ, या उसमें जो खुरदरा आ जाता था। अब ये जो नया सिलिकॉन का डिश स्क्रैबर आया है, ये आपको मैं बता दूं, अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपका 12 रुपये में मिल जाता है। वहीं अगर आप होलसेल में खरीदते हैं तो ये 8 रुपये से 7 रुपये तक आपको मिल जाता है। अगर आप इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो ये बहुत ही आसान होता है मैन्युफैक्चर करना। एक प्रकार की इसमें एक प्लेट आती है, और प्लेट कट करके फिर उसे थोड़ा सा इस पे जो है थोड़ा सा इस पे प्रोसेसिंग करना रहता है, और आराम से ये आपका बन जाता है और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त, हर घर की इसकी आवश्यकता है। और ये जो दोनों बिजनेस आप 25 से 30 हज़ार रुपये में घर से स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो एफोर्डेबल ग्लास बिजनेस हो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर नहीं करना चाहते तो आप होलसेल बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं टूथपेस्ट केस। इसकी अगर बात करें, जैसा कि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब कभी वो बाहर विदेश यात्रा या कहीं भी यात्रा करते हैं 100, 200, 300 किलोमीटर में, तो ब्रश क्या करते हैं, वो बैग में डाल देते हैं। अब उन्हें जब ब्रश बैग में डाल देते हैं तो बैग में बहुत सारा जो है स्क्रैबर होता है, जिसकी वजह से ब्रश के जो पतले पतले जो उसमें होते हैं, जो बार टाइप के होते हैं, वो हेयर के टाइप के होते हैं, उसमें क्या होता है गंदगी घुस जाती है, जिसको साफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अब उस सिचुएशन में जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए टूथपेस्ट केस आता है, जिसे बनाने का मैन्युफैक्चर करने का मात्र 5 रुपये जो है पर पीस आता है जो खर्चा है। इसे आप मार्केट में 8 रुपये का सेल कर सकते हो। साथ ही अगर होलसेल में लेने जाते हो तो 4 रुपये का मिल जाता है, 8 रुपये का आराम से मार्केट में सेल करते हो। अगर आप 10 रुपये का ब्रश लेकर के उसमें आप इसे पैक कर देते हो टूथपेस्ट केस के साथ, तो ये 20 रुपये का हो जाता है। यानी बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें। आप जैसे चाहो उस तरीके से टूथपेस्ट केस यानी जो ब्रश आता है उसको यूज कर सकते हो, जो मंजन करने वाला होता है, तो सबसे ज़बरदस्त है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आ
जाता है, जैसे कि हर घर की आवश्यकता है डेस्क मोबाइल स्टैंड। इसमें क्या होता है, जब लोग एक जगह पे बैठते हैं, बैठने के बाद वो कोई सॉन्ग्स या कुछ देखना पसंद करते तो बैठ करके आराम से मोबाइल चलाते हैं सलाई के द्वारा। अब ये गांव में तो नहीं चलता, बट सिटी एरियाज़ में चलता है, लोग ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देखिए, इसका यूज आप ज़्यादातर सिटी एरियाज़ में ज़्यादातर होता है, क्योंकि वो लोग इसके दुष्प्रभाव मोबाइल के जानते हैं, वो लोग ज़्यादा नज़दीक से मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं। तो आप भी अगर ज़्यादा नज़दीक से अभी तक मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो आप ज़रूर इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दो, इसे बनाओ और लोगों तक सेल करो। ये जो है मोबाइल जो होता है स्टैंड होता है, ये 20 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, और अगर आप इसे सेल करना चाहते हो 40 से 50 रुपये का ऑनलाइन सेल होता है, और होलसेल में ये आपका 15 से 16 रुपये में मिल जाता है। मैन्युफैक्चर में 12 से 18 रुपये में आपका मैन्युफैक्चर हो जाता है। ये आपके रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि आपका कैसा रॉ मटेरियल है, ये सिस्टम होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है स्टेनलेस स्टील के बर्तन। जैसा कि मैं बता दूं, प्रेजेंट टाइम में बहुत ही आसान है। अब स्टेनलेस स्टील की एक थाली ले लेते हो, उसके आप सुराख करके लोगों को दे देते हो, जिससे क्या होता है, उस मात्र क्या होता है, सिर्फ सुराख करना होता है। अब एक मशीन आती है, 8 से 10 हज़ार रुपये की आपको मशीन मिल जाती है। अब स्टेनलेस स्टील, जैसे आप उससे जैसे एक थाली खरीदी, थाली के प्राइस है 25 रुपये, आप उन्हें सुराख कर दिया, अब वो छलनी टाइप की हो गई। अब कई तरीके की छलनियाँ आती हैं जो आप उन्हें दे करके, जैसे कि जो मैगी, मैक्रोनी या फिर दाल या कुछ भी वो बॉयल करती फिर उसमें छानती हैं, इस तरीके का आप छन्नी बना करके लोगों को दे सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ये पेयर शू रैक क्या होता है? पेयर शू रैक ये होता है कि जैसे कि ये सब के लिए यूजेबल नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं। कम से कम उनकी सैलरी 50 हज़ार तो होनी चाहिए, क्योंकि तभी होता है। क्योंकि गरीब आदमी के पास, एक गरीब आदमी जो होता है उसके पास तो एक ही 2 शूज़ होते हैं, 1-2 शूज़ होते हैं, जूते होते हैं, 2 जूते हो गए, यानी एक कंपनी का एक चलने वाला 2 जूते हो गए, बस। इससे ज़्यादा उसके पास जूते नहीं होते एक गरीब आदमी के पास। हो कभी कभी उसके पास एक ही भी नहीं होता, कभी मांग के काम चला लेता है। क्योंकि इस सिचुएशन से काफ़ी लोग गुजर चुके हैं, मैं भी गुजरा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरीके से, तो आप भी समझ सकते हैं। अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, हर ड्रेस के मैचिंग शूज होते हैं, यानी कि अगर उनके पास 10 कपड़े तो उनके पास 10 शूज होंगे, 10 गोगल्स होंगे और साथ ही साथ 10 टाई होंगी। तो ये सारी चीज़ होती है। तो ये जो शू रैक होता है, ये एक पोर्टेबल शू रैक हो गया, एडजस्टेबल शू रैक होता है। यानी जब आपकी से आवश्यकता खत्म हो जाती है तो ये मात्र 3 इंच का मोटा हो जाता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर का हो जाता है। आराम से जो है अफोर्ड करके आप बैग में रख करके ले जा सकते हैं, और जब आपकी आवश्यकता पड़ती तब आप इसे बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद इसमें जितने भी आपके शूजेस होते हैं उसमें आप शूज रख देते हैं, और रखने के बाद इसे आप बंद कर देते हैं ताकि इसमें धूल गर्दा मिट्टी ना पड़े, और जब भी आपको आवश्यकता पड़ती है तब यहाँ पर निकाल करके आप इसे चालू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भैया आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आप एक गरीब आदमी हो तो एक गरीब आदमी की मदद जरूर करना, इसे हर उस गरीब के पास शेयर करना। आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर कोई वीडियो में क्वालिटी क्वांटिटी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती है तो हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मिलता है फिर इसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।